नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूं। पहला प्रश्न है माइंड ब्लोइंग साहब। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे नाना ने अपने चाचा की जमीन पर चाचा की सहमति से घर बना रखा है और उसी घर में हम लोग रह रहे हैं। 2005 से भी उस पर घर बना करके हम लोग रह रहे हैं। अब हमारे नाना के जो चाचा हुए उनके बाल बच्चे उस ज़मीन पर से हमें खाली करने को कह रहे हैं। क्या मैं घर खाली कर दूं? उत्तर में मुझे कहना है माइंड ब्लोइंग साहब, चूँकि आपके नाना जी अपने चाचा के अनुमति से या सहमति से उस ज़मीन पर मकान बनाकर रह रहे थे, यानी उनका परमिसिव पोजीशन आपको दिया गया था, अनुमति का कब्जा। अगर उनकी अनुमति समाप्त हो जाएगी तो आपको घर निश्चित तौर पर खाली करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है धर्मराजू जसवाल साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी की स्वार्जित संपत्ति है जिससे वो मकान भी बनवाए और ज़मीन भी कर दे, लेकिन उन सारे संपत्तियों को मेरी सौतेली माँ के नाम पर उन्होंने दान कर दी। मुझे भी उस घर से अब निकाला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? क्या मैं उस दान पत्र को कैंसिल कराने का अधिकारी हूं जिस संपत्ति को मेरे पिताजी ने मेरी सौतेली माँ के नाम पर दान कर दिया? उत्तर में मुझे कहना है जसवाल साहब, नहीं। चूँकि पिताजी की स्वार्जित संपत्ति थी, वो जिसे चाहे अपनी संपत्ति को दे सकते हैं। इस पर आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आपका हिस्सा सिर्फ आपके पैतृक संपत्ति में है। अगला प्रश्न है ओम सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे घर में बंटवारा हुआ, बंटवारा में मुझे शेड्यूल में जो हिस्सा प्राप्त हुआ वो और एक ज़मीन को जिसे मैंने खरीदा था वो, इन दोनों को मिला करके एक शेड्यूल बना दिया गया है। अब कौन सा दस्तावेज मान्य होगा? वो हमारा रजिस्ट्री का दस्तावेज या हमारे घर के बंटवारा का दस्तावेज? ओम सिंह जी, रजिस्ट्री और घर के पार्टीशन का जो दस्तावेज है उन दोनों मिलाकर के एक शेड्यूल बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर यह दोनों पेपर रिलेवेंट है, दोनों पेपर की ज़रूरी है, दोनों इंपॉर्टेंट पेपर हैं आपके। अगला प्रश्न है PSS स्टडी साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर किसी ज़मीन के मालिक का लड़का या वारिसान पागल है, क्या उस ऐसी परिस्थिति में वह ज़मीन बेच सकता है, और अगर नहीं तो उस ज़मीन का मालिक कौन होगा? उत्तर में मुझे कहना है PSS स्टडी ब्लॉक साहब, अगर वह लड़का विक्षिप्त है तो अपनी संपत्ति का मालिक खुद है, लेकिन चूंकि वह विक्षिप्त है इसलिए किसी प्रकार का एग्रीमेंट करने में अक्षम है। वह किसी भी प्रकार से बिक्री या मॉर्गेज नहीं कर सकता। रही बात उस संपत्ति के मालिकाना हक की, अगर वह विक्षिप्त या पागल शादी करता है तो उसके जो बाल बच्चे होंगे उसका वो संपत्ति होगा। अगर वह निसंतान मर जाता है तो बाद में चल के वो उसके नियरेस्ट रिलेटिव को, जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, उन लोगों को संपत्ति मिल जाएगी। अगर कोई न रहे तब लास्ट में यह संपत्ति सरकार में वेस्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है संजीव सरकार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या कोई महिला अपने पति की संपत्ति में अधिकार रखती है, खास करके तब जब वह दूसरी शादी कर ली हो? उत्तर में मुझे कहना है संजीव सरकार जी, नहीं। पत्नी का अधिकार पति की संपत्ति में सिर्फ मेंटेनेंस तक है, कोई शेयर उनका नहीं है। हाँ, पति के मरने के बाद उनका एक शेयर जरूर हो जाता है, लेकिन जब कोई विवाहित महिला दूसरी शादी कर लेती है तो उसका पूर्णतया संबंध पूर्व पति से समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पूर्व पति के किसी भी संपत्ति पर उस महिला का कोई अधिकार नहीं है जो अपने पूर्व पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। अगला प्रश्न है रोहित पटेल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति को मेरे छोटे भाई के बहू के नाम पर दान पत्र से दान कर दिया, क्या उस संपत्ति में मेरा हिस्सा नहीं है? उत्तर में मुझे कहना है रोहित पटेल जी, अगर आपके पिता की निजी कमाई की संपत्ति है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वह संपत्ति पैतृक है तो उसमें भी आपका एक शेयर है। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। उस दान पत्र को कैंसिल करते हुए आपका शेयर निकाल दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अगर मेरा यह क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस कानून का उपयोग न्यायालय में अपने अपने केस में कर सके। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।